राणा साहब, दूसरी बात ये बताएगा कि जब आप अरेस्ट हुए तो हमने तो धड़ाधड़ उस पर काफी डिटेल प्रोग्राम किया और उसकी उस वक्त हीट भी फील भी की, फेस भी की, जिसका आपको भी बहुत सारी चीजों का पता है। और इवन ये होता था कि आप चूंकि जेल में थे, नून लीग की पूरी लीडरशिप जेल में थी, तो हम आपकी मिसेस को लाके स्टूडियो में बिठा देते थे कि आप बताएं राणा साहब के साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज शहरियार अफरीदी को मिसेस समेत अरेस्ट कर दिया गया। अब उनकी मिसेस का क्या कसूर था? वो तो सियासत में है नहीं, तो इल्जाम यही लग रहा है कि जो कुछ राणा साहब के साथ हुआ तो शहरियार अफरीदी को भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और इवन उनकी मिसेस को उठा लिया गया। देखें, उनकी मिसेस के मतलब तो मुझे इल्म नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है या उनको उठा लिया गया है, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब तो खुद जो है वो बाकायदा मीडिया पे भी चल रही है, वो तो ललकार रहे हैं कि GHQ चलो, वो तो लोगों को उभार रहे हैं कि जी बस किसी और जगह नहीं जाना, GHQ ही जाना है। तो ये तो वो नहीं कह सकते कि मैं इस मामले में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं बिल्कुल इसमें जो है वो इनोसेंट हूं। तो राणा साहब, उनकी मिसेस को फिर अगर आपको इल्म नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं और अगर उन्हें उठा लिया गया है, तो जाहिर बात है एक तो उन्हें फौरन रिलीज करें और कुछ तहकीकात तो करें कि ये मामला है क्या, क्योंकि बड़ा आपके अगेंस्ट सारा ये जा रहा है कि यार आप एज इंटीरियर मिनिस्टर, चूंकि एक पर्सनल मामला था आपका शहरियार के साथ, और ये सवाल मैं खुद से नहीं कर रहा, ये काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि उनकी मिसेस को क्यों नहीं। ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल ऐसी इंतकामी सोच का बंदा नहीं हूँ, और जो ये केसेस हैं तकरीबन कोई 226 केसेस हैं, तो वो सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन को इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं कर रहा या मुझे हर केस के हकायक का तो मालूम नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ये तसर गलत है, मैं इसकी भरपूर तरदीद करता हूँ।